वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल का यूज़ करते हुए। हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं, फाइल के डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं और किसी भी फाइल के नेम को हम रीनेम कैसे कर सकते हैं। इन सारे ऑपरेशंस के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो बेसिक वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम एक दो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपसे डेफिनेटली Node.js के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल को यहाँ पे सबसे पहले क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर आकर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा asynchronous। ठीक है, तो asynchronous.js के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली है। अब इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि सी लैंग्वेज या C++ हो गई या जावा हो गई, ये बाय डिफॉल्ट आपकी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं बात करता हूँ जावास्क्रिप्ट की, या अगर मैं बात करता हूँ C# की, या अगर मैं बात करता हूँ Node.js। अब Node.js आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये इंटरनली क्या यूज़ करती है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करती है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी। ये किसका यूज़ करती है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करती है। तो जावास्क्रिप्ट जब एसिंक्रोनस लैंग्वेज है तो Node.js भी आपके पास एसिंक्रोनस ही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि Node.js एसिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है। तो आपने क्या बताना है कि भाई Node.js इंटरनली जावास्क्रिप्ट को यूज करती है और जावास्क्रिप्ट हमारे पास एसिंक्रोनस लैंग्वेज है, तो Node.js भी हमारे पास एसिंक्रोनस ही है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गई। अब हम बात करते हैं यस एसिंक्रोनस सिंक्रोनस के बारे में। आपने बता दिया ठीक है भाई, ये लैंग्वेजेस हमारी सिंक्रोनस हैं और ये लैंग्वेजेस हमारी एसिंक्रोनस हैं। लेकिन बेसिकली ये होता क्या है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कवर करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ console.log और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। ठीक है, मैं इसी को यहाँ पे Ctrl+C और Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको कर दूंगा C और यहाँ पर आकर मैं इसको कर दूंगा B। Ctrl+S से क्या करूँगा, सेव करूँगा। मैं यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँगा, node1 लिखूंगा और मेरी फाइल का क्या नाम है, एसिंक्रोनस। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो नो सरप्राइज मेरे पास A और B और C यहाँ पे आ चुका है। अब बात करते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इसको आप एक सिंगल लाइन नहीं समझो, आप ये समझ लो कि भाई यहाँ पे कोई बड़े हैवी फंक्शंस हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस भी हुई हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े फंक्शंस हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास एक बड़ा फंक्शन है, एक हमारे पास ये बड़ा फंक्शन है और एक हमारे पास ये बड़ा फंक्शन है। जब तक ये फंक्शन पूरा लोड होके पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक ये दोनों फंक्शंस लोड तक नहीं होंगे। एग्जीक्यूट होना तो दूर की बात, ये दोनों फंक्शंस लोड भी नहीं होंगे। ये होती है आपकी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कि ये सिंक वाइज एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, जो आपकी सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई या जावा हो गई, वो इस तरह से काम करती हैं कि सबसे पहले ए लोड होगा और ए ही एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद बी लोड होगा और बी ही एग्जीक्यूट होगा और देन उसके बाद सी लोड होगा और सी ही एग्जीक्यूट होगा। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि ये हमारे पास बहुत हैवी फंक्शन है। ठीक है, और ये जो दो है ना, ये जो दो फंक्शन है हमारे पास बी और सी, ये बहुत छोटे छोटे फंक्शन हैं। अब ये दोनों बेचारे छोटे किसका वेट करेंगे, इस ए भाई साहब का लोड होने का, कि भाई ये पहले ए भाई साहब लोड हों, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हों, तब जाकर ये बी और सी लोड होंगे और एग्जीक्यूट होंगे। और सी का नंबर तो सबसे एंड में आएगा, पहले ए होगा फिर बी होगा और फिर सी होगा। तो ये हमारे पास एक ड्रॉबैक होता है कि यार इसको तो बहुत कम टाइम चाहिए था लोड होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन इसको इतना वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि पहली स्टेटमेंट जो लिखी हुई है यही सबसे पहले लोड होगी, यही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये आपके पास होती है सिंक्रोनसली। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपके पास किस में काम करती है, एसिंक्रोनसली वर्क करती है। या हम अभी Node.js पढ़ रहे हैं तो मैं आपको Node.js में ही बताता हूं कि Node.js हमारे पास एसिंक्रोनसली वर्क करती है। एसिंक्रोनसली वर्क करने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इसको 2 सेकंड लग रहे हैं तो ये आगे वाली चीज को एग्जीक्यूट करवा देगा, ये इसका वेट नहीं करेगा। ठीक है, ये सी वाला जो फंक्शन है ये इसका वेट नहीं करेगा कि भाई बी वाले भाई साहब अभी लोड हों फिर वो एग्जीक्यूट हों फिर मुझे एग्जीक्यूट किया जाएगा। नहीं, वो देखेगा कि भाई अच्छा इसको टाइम लग रहा है, चलो आगे वाली चीज को एग्जीक्यूट कर दो। ये हमारी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। अब आप बोलोगे भाई इसका प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ दिखाने के लिए भाई एक तो तरीका ये है कि भाई मैं कोई बहुत हैवी फंक्शन से लिखूं बैठ के, फिर मैं आपको समझाऊं, तो उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाना है कि भाई ये एसिंक्रोनसली वर्क करती है, मैंने आपको इसका प्रूफ देना है, तो मैं आपको प्रूफ देके दिखा देता हूँ। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा सेट टाइम आउट का फंक्शन। ये सेट टाइम आउट का फंक्शन आपने जावास्क्रिप्ट में बहुत बार यूज करा होगा। आप यहाँ पे एक टाइम सेट कर देते हो और उस टाइम के बाद इस सेट टाइम आउट के फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई होती है वो एग्जीक्यूट होती है।
जब तक वो टाइम आउट नहीं होता तब तक वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज कर लेंगे। सेट टाइम आउट का फंक्शन अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे आके इसका जो दूसरा पैरामीटर है वो आप पास करवाते हो मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम। ठीक है, अब आपको पता है कि एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया, तो 2000 मिली सेकेंड का मतलब क्या है कि 2 सेकंड के बाद इसके अंदर जो भी मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूं, जो भी स्टेटमेंट लिखूं, जो भी कोड लिखूं, वो 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, और सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए। ठीक है, और उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी। ठीक है, और इस ए को भी यार हम जरा ना स्मॉल बना लेते हैं। अब पहले क्या हो रहा था कि मेरे पास ए आ रहा था, बी आ रहा था और सी आ रहा था। अब मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको ये बोला कि भाई तुमने बी को प्रिंट तो करवाना है लेकिन 2 सेकंड के बाद प्रिंट करवाना है। अगर जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस हमारे पास ए सिंक्रोनस नहीं होती, सिंक्रोनस होती, तो ये पहले क्या करेगा, ए को प्रिंट करवाएगा, फिर ये बी के लिए 2 सेकंड का वेट करेगा, 2 सेकंड के बाद ये बी को लोड करेगा, बी को एग्जीक्यूट करेगा और फिर सी को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये काम आपका सी लैंग्वेज में हो सकता है, सी प्लस प्लस में हो सकता है, जावा में हो सकता है, लेकिन ये काम आपका जावास्क्रिप्ट में नहीं होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, अगर आपने इसको बोला कि भाई 2 सेकंड के बाद इसको एग्जीक्यूट करना है, ये बोलेगा ठीक है भाई कोई मसला नहीं है, इतने नखरे नहीं उठाए जाएंगे आपके, आपको 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन ये वाला बेचारा जो बैठा हुआ है इसको हम इसके टाइम पे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अब जो मेरा आउटपुट आने वाला है वो आएगा ए, सी और 2 सेकंड के बाद बी। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ए, सी और देखो अब यहाँ पे बी आ चुका है, 2 सेकंड के बाद बी आ चुका है। तो ये आपके पास एक प्रूफ हो गया कि आपने यहाँ पे देख लिया कि नोड जेएस या जावास्क्रिप्ट आपके पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और इस इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर अगर आपने सही दे दिया तो इसका मतलब ये है कि भाई सामने वाला ये समझेगा कि भाई आपको एसिंक्रोनस सिंक्रोनस का भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है और आपको नोड जेएस की या जावास्क्रिप्ट की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के डिसएडवांटेज क्या हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, और उन ड्रॉबैक्स का सोल्यूशन क्या है, उन टॉपिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन ड्रॉबैक क्या है वो आप देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ लेट और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट नेम, और इस फर्स्ट नेम के अंदर मैं एक वैल्यू ले लूँगा, यहाँ पे फरजीन ले लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट का कीवर्ड यूज़ करूँगा और यहाँ पे आके सेकंड नेम नहीं बल्कि मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा लास्ट नेम के नाम से हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर अभी मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं करवाई। मैं इस सेट टाइम आउट वाले फंक्शन के अंदर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई लास्ट नेम और इक्वल टू, और यहाँ पर आकर अब मैं क्या करूँगा, इसको वैल्यू असाइन करवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको वैल्यू असाइन करवा दी अली। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ फर्स्ट नेम, कि भाई फर्स्ट नेम को कॉन्केटिनेट करवा दो, बीच में हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे और उसके बाद हम उसको कॉन्केटिनेट करवा देंगे यहाँ पे लास्ट नेम के साथ। अब क्या होने वाला है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे फरजीन आ जाएगा, बीच में स्पेस आ जाएगी और यहाँ पे अली आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, और यही हमारे पास ड्रॉबैक होता है एसिंक्रोनस का। होगा क्या कि जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट नेम के अंदर फरजीन तो होगा लेकिन लास्ट नेम के अंदर अली नहीं होगा, क्योंकि ये चीज तो अभी एग्जीक्यूट हुई नहीं है, ये तो 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगी, और ये वाली स्टेटमेंट उन 2 सेकंड का वेट बिल्कुल भी नहीं करेगी, ये फौरन से क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जैसे ही ये फौरन से एग्जीक्यूट होगी तो लास्ट नेम के अंदर अली तो उस टाइम था ही नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल फरजीन यहाँ पे आंसर आ जाएगा, अली इसके साथ कॉन्केटिनेट होके नहीं आएगा। मैं अगर यहाँ पे आके कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे सिर्फ फरजीन दिखा है, 2 सेकंड का इसने वेट भी किया लेकिन तब तक ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी थी। ये आपके पास ड्रॉबैक होता है एसिंक्रोनस का, और इसका सोल्यूशन क्या है, इसके सोल्यूशन में आप यूज करते हो प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, एसिंक का वेट का यूज करते हो, जो आपने जावास्क्रिप्ट में डेफिनेटली पढ़े होंगे, और हम आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में देख लिया, हमने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में देख लिया, दोनों की एग्जांपल्स बहुत अच्छे से देख लिए हैं, और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का ड्रॉबैक क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं समझ आई नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। 2-3 वीडियोस और आएंगी हमारी नोड जेएस पे, ठीक है, जिसमें हम ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सबको बताओ कि यहाँ पर आपको नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।